नमस्कार, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एवी स्टार न्यूज पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और वो ये है कि पंजाब में सियासी हलचल बहुत तेज है। दिल्ली से लेकर के पंजाब तक कांग्रेस की राजनीति में एक तरफ से बहुत बड़ा बवंडर है और खबर यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज देर शाम इस्तीफा दे सकते हैं और जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक उन्हें बाकायदा इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। इस्तीफा देंगे या नहीं इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ समय पहले सोनिया गांधी से बात की और बात करने का उनका जो अंदाज निकला, उसके हिसाब से यह कहा जा सकता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। ये स्पष्ट है कि पंजाब में अब सियासत बहुत तेजी से बदल रहा है। लगभग 2 से ढाई घंटे बाद हो सकता है पंजाब में नए मुख्यमंत्री का भी ऐलान कर दिया जाए। इस संदर्भ में हमारे साथ सीधे पंजाब से जुड़ रहे हैं पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता प्रिंस खुल्लर जी। प्रिंस जी, ये सब क्या हो गया? नमस्कार जी, दिवाकर जी। क्या हुआ ये सब? नहीं, कुछ नहीं हुआ जी। हमारे कुछ जो विधायक हैं, मंत्रियों के पीछे काफी लंबे समय से चल रहा था। आपने देखा ही है कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाए कि कुछ उसमें हमारे मतभेद हैं या कुछ हमारे मुद्दे हैं, उनको सुलझाने के लिए इनकी मांग थी और उसको देखते हुए सेंटर हाईकमान ने जो है ऑब्जर्वर लगाए हैं और उनकी आज मीटिंग हो रही है ताकि सभी विधायकों को सुना जाए, जो कुछ मसले हैं उन पर विचार चर्चा करके उनको दूर किया जाए। कैप्टन साहब इस्तीफा दे रहे हैं या नहीं सर? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। वो अभी मीडिया की जो है वो स्पेकुलेशन है। कोई भी सेंटर हाईकमान ने सीएम साहब को इस्तीफे के लिए नहीं कहा है उन्होंने, लेकिन हाँ सीएम साहब ने ये जरूर कहा है कि अगर कहीं कोई ऐसी बात होती है तो कांग्रेस के पुराने नेता हैं जो हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं, आपने देखा ही है कि जो उनका इतिहास का है वो पार्टी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं और जो पार्टी हाईकमान का आदेश होगा, चाहे वो सिद्धू जी को प्रधान बनाने का था, आप सभी लोगों ने देखा, सभी मीडिया बड़े को सीएम साहब ने एक्सेप्ट किया, सारी पार्टी ने एक्सेप्ट किया और अब जो हाईकमान का अगला आदेश होगा वो भी हम एज ए कांग्रेसमैन सभी को वो मान्य होगा जी। कोई ऐसी बात नहीं है, कांग्रेस में सब ठीक है। कांग्रेस में सब ठीक है, लेकिन सियासत बहुत तेजी से बदल रही है। कैप्टन साहब ने हाईकमान से बात भी कर ली है, सोनिया गांधी से कैप्टन साहब की बातचीत हो गई है और कैप्टन साहब के अंदाज तल्ख हैं। सर, आप एक कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं, हम समझ सकते हैं कि आपकी एक सीमाएं हैं, लेकिन आप अभी भी नहीं मान रहे हैं कि कैप्टन साहब को अब जाना ही होगा। नहीं, देखिए ऐसा है दिवाकर जी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अभी देखिए, अभी तो शाम को 5 बजे मीटिंग होनी है, उसमें क्या फैसले होते हैं, जो हमारे विधायक हैं उसमें क्या फैसला करते हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं वो पूरी रिपोर्ट हाईकमान को देंगे। क्या है सिद्धू सीएलपी की मीटिंग होती है उसमें हम सारे अपनी हाईकमान को मान। बड़ा सवाल है खुल्लर साहब, एक ऐसे समय में जब कैप्टन साहब पंजाब की पूरी राजनीति को कांग्रेस के दृष्टिकोण से अगर हम समझें, एक रूलिंग पार्टी के दृष्टिकोण से अगर हम समझें, तो पूरी तरीके से और पूरे अधिकार के साथ वो टैकल कर रहे थे, उस पर पूरा नियंत्रण था, किसान आंदोलन और इन सब तमाम झंझावतों के बावजूद। लेकिन क्या ऐसा हो गया कि विधायकों की बैठक बुलानी पड़ी? देखिए दिवाकर जी, मैंने आपको बताया ही है कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं वो कांग्रेस के बहुत ही पुराने हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आज से तकरीबन 52 साल का उनका राजनीतिक एक्सपीरियंस है, कांग्रेस से जुड़े हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखो, पार्टी में कई लोगों की राय होती है, वो पार्टी हाईकमान ने देखा, उन्होंने ठीक समझा, तो आज सीएलपी की जो बैठक है वो बुला ली गई है, उसमें सभी को सुना जाएगा और जो होगा उसके बाद में देखते हैं जी क्या बनता है। जो कांग्रेस हाईकमान आदेश करेगी, जो भी कांग्रेसमैन है हमारे, चाहे वो बूथ का वर्कर से लेके मंत्री तक या सीएम साहब तक, वो सभी को मान्य होगी बात। इसमें कोई दो राय है नहीं है। हम जो कांग्रेस का आदेश है वो हमारे लिए है। तो हाईकमान का आदेश है या विधायकों की नाराजगी? आप बार बार कह रहे हैं कि हाईकमान का आदेश है और आदेश तो फिर सिद्धू और कैप्टन के तकरार में जो बातें आई उसके बाद हाईकमान ने सोचा कि सब कुछ बदला जाए।
नहीं नहीं, इसको अभी ये बहुत जल्दबाजी होगी। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहना कि सब कुछ बदल दिया जाए, ऐसा अभी देखिए ये मीडिया की खबरें हैं। अभी शाम को मीटिंग होगी 5 बजे, उसके बाद जो कोई फैसला होगा वो निकल के आएगा, उस पर हम बात कर सकते हैं। अभी पहले कह देना कि जी इसको सब कुछ हाईकमान चाहती है कि बदल दिए जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया कि विधायकों की मांग थी, कुछ मिनिस्टर्स की भी मांग थी, पीछे आपने खबरें भी चलाई, हमारी डिबेट भी हुई है इस बात पे आपके चैनल पे। तो उसी चक्कर में जो है ये सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई है, ताकि सभी विधायकों मंत्रियों का कोई क्या गिले शिकवे हैं या 22 की क्या तैयारी करनी है, क्या उनकी शंकाएं हैं, उनको देखते हुए वो फैसला लिया जाएगा। जी वो अधिकार क्षेत्र हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी के पास होगा, सभी उनको वो करेंगे। जी आपको पता ही है जो कांग्रेस का हमारा कल्चर है, तो वही जो फैसला करेंगी वही हमें मान्य होगा सभी को, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। सर आपकी दो बातें सामने आ रही हैं कि विधायकों की बात सुनेंगे तो कहीं न कहीं नाराजगी थी, या कुछ तो ऐसी बात थी जो आज बात सुनी जा रही है और वो मीडिया के लिए खबर इवेंट बन चुका है। जिस तरीके से कैप्टन साहब के घर के सामने, सिद्धू के घर के सामने हम मीडिया के लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, जो इनपुट्स हमें मिल रहे हैं, हालांकि आप उसे नकारेंगे, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन कहीं न कहीं तो कोई बात है, बात निकली है तभी तो दूर तलक जा रही है। नहीं नहीं दिवाकर जी, बात ऐसी है कि देखिए विद इन दी पार्टी कई चीजें होती हैं, उसमें जो कईयों के कुछ मैंने आपको बताया कुछ गिले शिकवे थे पिछले दिनों में कुछ लोगों के, उनके रिगार्डिंग जो हाईकमान को मिले थे, हरीश रावत जी को जो हमारे पंजाब प्रभारी हैं, आपको पता ही है, मिनिस्टर और कुछ एमएलए मिले थे। तभी उन्होंने ये जाहिर किया था कि हम सीएलपी की विधायकों की मांगे एक बार कर ली जाए, उसमें हमारी सभी की बातें सुन ली जाए, और उसको देखते हुए ये जो आज की मीटिंग है वो रखी गई है और उसमें सभी को सुना जाएगा, और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो अंतिम निर्णय हमारे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है श्रीमती सोनिया गांधी जी, उन्होंने लेना है। जो भी वो फैसला लेंगे सीएम साहब से लेके, मैंने आपको पहले भी बताया, नीचे बूथ के कार्यकर्ता तक कांग्रेस के, वही हमें मान्य होगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। लेकिन अभी बहुत जल्दी है ये कह देना कि जी हाईकमांड कैप्टन साहब का इस्तीफा मांग रही है या उनको हटाना चाहती है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की क्यासराइयां हैं और कोई बात नहीं। 5 बजे के बाद सर हम आपसे फिर बात करेंगे। जरूर जी, जरूर दिवाकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुल्लर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रिंस खुल्लर, वो प्रवक्ता भी। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये मीडिया की कयासबाजी है और अभी से कुछ कह देना कि कैप्टन अमरिंदर सिंह त्यागपत्र देंगे सही नहीं होगा। लेकिन उन्होंने अपनी बात में जो कहने की कोशिश की वो ये साफ है कि विधायकों की नाराजगी सुनी जाएगी और विधायक कैप्टन से बहुत नाराज हैं, और शायद कैप्टन के 5 दशक की राजनीति का ये जो सबसे बड़ा इम्तिहान है, इस इम्तिहान को देते हुए कैप्टन ने सीधे सीधे हाईकमान अर्थात सर्वे सर्वा सोनिया गांधी से भी बात की है। सूत्र जो बता रहे हैं, सोनिया से उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा तो फिर वो सीट पर, मुख्यमंत्री के पद पर बैठना नहीं चाहेंगे और कैप्टन आउट होंगे। ये स्पष्ट है, कब होंगे ये जानकारी हम देंगे, लेकिन सीधा रुख करते हैं हम अपने न्यूज रूम का। हमारे सहयोगी सोहन सिंह इस समय हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। सोहन, क्या ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है, क्योंकि कैप्टन के बारे में प्रिंस खुल्लर जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पंजाब इकाई के, वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि सिर्फ ये मीटिंग है, इस मीटिंग के संदर्भ में अभी कुछ कह देना ये जल्दबाजी होगी, ये मीडिया की कयासबाजी है। सोहन, आप भी समझ रहे हैं उनकी अपनी एक सीमाएं हैं और उस सीमाओं के दायरे में रह करके ही वो बात कर सकते हैं, लेकिन उनकी बात से भी स्पष्ट है कि कैप्टन साहब इस्तीफा देने जा रहे हैं। कैप्टन साहब इस्तीफा देंगे या नहीं ये अभी भी हम सस्पेंस में रखते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है, जो इनपुट्स मिल रही हैं आपको पंजाब से और दिल्ली से, आप उसे क्रमवार बताएं। देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह से प्रिंस खुल्लर जी ने कहा, तो जिस तरह से आपने कहा कि उनकी कुछ सीमाएं हैं, वो उन सीमाओं में रहकर के बात करेंगे। दूसरी तरफ कैप्टन इस्तीफा देंगे या नहीं, क्या विधायक अगर नाराज है, क्या विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए बैठक बुलाई गई है या फिर इस्तीफे को लेकर के बात होगी, ये तमाम बड़े सवाल है। और लगभग ये तय माना जा रहा है कि कैप्टन अब इस्तीफा देंगे, क्योंकि सुनील जाखड़ ने भी ट्वीट किया है, जो मुख्यमंत्री की रेस में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चल रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने इस पूरी समस्या का समाधान किया है वो काबिल तारीफ है। तो ये किस ओर इशारा कर रहा है ये आप खुद ब खुद समझ सकते हैं। उसके अलावा 5 बजे बैठक होनी है,
हरीश रावत उसमें मौजूद रहेंगे, हरीश चौधरी उसमें मौजूद रहेंगे, अजय माकन उसमें मौजूद रहेंगे, विधायक रहेंगे। और 40 विधायकों ने जिस तरह से कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोला था, उसके बाद कहीं न कहीं ये तय माना जा रहा था कि अब कैप्टन की छुट्टी हो सकती है। दूसरी तरफ बड़ी बात यहाँ पर गौर करने वाली ये है कि क्या बीजेपी के रास्ते पर चलती हुई कांग्रेस नजर आ रही है? जिस तरह से बीजेपी ने मुख्यमंत्री बदले थे, क्या कांग्रेस भी ये बोल्ड मूव लेगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और कांग्रेस कहीं न कहीं बीजेपी की राह पर चलती हुई नजर पूरी तरह से मुझे दिख रहा है कि पूरी तरह से उसी राह पर भी जो है कांग्रेस पार्टी भी चलती हुई नजर आ रही है। इनपुट मिल पा रहा है कि कैप्टन ने हाईकमान से भी संपर्क साधने की कोशिश की है और साधने के बाद उन्होंने कुछ हाईकमान से कहा है। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए दिवाकर जी, जिस तरह से कैप्टन जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसके मुताबिक ये है कि कैप्टन ने नाराजगी जाहिर की है। साफ तौर पर सोनिया गांधी से कहा है कि उन्होंने उन्हें विश्वास में लिए बिना विधायकों की मीटिंग बुलाई है, इसको बुलाने की क्या जरूरत थी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि विधायक नाराज चल रहे थे, इसलिए मीटिंग बुलानी जरूरी थी। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव नजदीक है और कांग्रेस में अंतर्कलह चल रही थी, आपको हाल के बयान भी अमरिंदर सिंह के याद होंगे, जलियांवाला बाग को लेकर के जिस तरह से राहुल की एक तरफ से खिलाफत करते वो नजर आए थे। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनके लिए कांग्रेस पार्टी में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिस तरह से सिद्धू भी उनसे नाराज थे, हालांकि नाराजगी पुरानी थी लेकिन अब जिस तरह से नई बनकर उभरी थी, सुलझाने की कोशिशें भी बहुत हुई, लगातार बैठकों का सिलसिला चला। हरीश रावत पंजाब में ही ज्यादा नजर आए, लेकिन उसके बावजूद कुछ सुलझेगा या नहीं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अगर कैप्टन किनारा करते हैं उसका कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा या फिर अगर सिद्धू के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी उसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस में कलह चल रही है उसका क्या कैप्टन के इस्तीफे से उसका समाधान निकल जाएगा, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कलह सामने निकल कर आ रही है वो दूसरी पार्टियों के लिए पंजाब में एक मौका बन सकता है। ऐसे दौर में जब पंजाब में किसान आंदोलन के कारण पंजाब में एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है कांग्रेस पार्टी के सामने और एक मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह उसे महसूस भी कर रहे थे और बार बार वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हाईकमान को भी किसान आंदोलन को सही दिशा में ले जाने के लिए और उस पर कुछ स्तर तक, कुछ हद तक विराम लगाने की भी बात वो कर रहे थे। शायद ये भी नाराजगी सोहन है। सोहन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दो नामों की चर्चा की, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सिद्धू तल्ख तेवरों के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे, क्या पार्टी हाईकमान सिद्धू को मौका देगी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये तय आप मान लीजिए कि अगर सबसे पहला नाम किसी का सामने आ रहा है तो वो नवजोत सिंह सिद्धू का ही नाम सामने आ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से मीडिया में खबरें बनती हैं। हाल ही में कुछ महीनों पहले की बात है, चुनाव को लेकर के चर्चा भी नहीं हो रही थी, सिद्धू की आम आदमी पार्टी में जाने की खबरें भी तेज हो चुकी थी। उसके अलावा आपने देखा था कि जब कैप्टन और सिद्धू के बीच में तकरार चल रही थी, किस तरह से सिद्धू से मंत्री पद छीन लिया गया था, उसके बाद नाराजगी थी। और खास बात सिद्धू को लेकर के ये है ना कि वो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाती है, तो इसका कहीं ना कहीं सिद्धू को फायदा मिल सकता है और पंजाब में जो कांग्रेस पार्टी है वो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह होगी, क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्हें पार्टी से अगर कांग्रेस पार्टी दरकिनार करती है तो क्या वो मान जाएंगे? उनका मूव क्या होगा उस पर भी नजरें रहेंगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मूव अब लेंगे उस पर कहीं ना कहीं पंजाब का जो चुनाव है उसका परिणाम भी बहुत हद तक निर्भर करेगा। क्या आपको लगता है कि सिद्धू एक तरह से कैप्टन के खिलाफ खुल करके मोर्चा खोल चुके थे और उन्होंने कहा था मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा? अगर आपको उनकी वो बाइट, वो उनके बयान याद हों, और ईंट से ईंट बजा देने के बाद अगर विधायकों के बैठक में सब कुछ दिखाने के लिए एक प्रोसेस के तहत ये सब कुछ हो रहा है और सिद्धू को मुख्यमंत्री पद से नवाज दिया जाए, तो क्या आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति में अपने आप को रखने की बात कही जाएगी? अब आप अगर पंजाब कांग्रेस में देखें, जिस तरह से अंतर्कलह देखने को मिल रही है, आप अमरिंदर सिंह खेमे को एक तरफ ले लीजिए, दूसरी तरफ आप नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे को ले लीजिए। करीब 77 के करीब वहां पर विधायक है और हालांकि अगर दोनों गुटों की संख्या की मैं अगर बात करूं तो उतने ही अमरिंदर सिंह के पास है। हालांकि सिद्धू के पास थोड़ी सी, बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा लेकिन थोड़ी सी संख्या बल ज्यादा है। करीब 5 मंत्री हैं और 26 के करीब उनके पास विधायकों का समर्थन, यानी कि 30 या 32 के करीब है, तो ज्यादा अंतर नहीं है। नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा ये बात तय है, क्योंकि दो धड़ों में कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एक चेहरे को आगे करने की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी
एक विवाद को सुलझाने की, जो नाराजगी है उसको दूर करने की। अब बोल्ड मूव कांग्रेस जरूर लेगी अगर कैप्टन इस्तीफा देते हैं, कैप्टन का इस्तीफा लिया जाता है, इसे बोल्ड मूव जरूर कहा जाएगा। लेकिन क्या इसकी जरूरत कांग्रेस पार्टी को थी? क्या कांग्रेस पार्टी में हालात ठीक हो जाएंगे? क्या कांग्रेस पार्टी में जो अंतरकलह है वो दूर हो जाएगी? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि नाराजगी तब भी तो जो अमरिंदर खेमे वाले के विधायक है उनकी नाराजगी रहेगी, जो अमरिंदर खेमे के मंत्री हैं वो नाराज रहेंगे, उनको कैसे मनाएंगे? साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे तभी परिणाम बेहतर आएंगे। अगर इस तरह से बंटकर चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होंगी। और अगर कांग्रेस पार्टी अमरिंदर का इस्तीफा लेती है तो फिर पार्टी में जो दो धड़ों में बनती हुई पार्टी नजर आ रही है, उसका परिणाम निकलता हुआ तो मुझे फिर भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सुलझाने की जरूरत थी। इससे एक तरह से कह सकते हैं कि आग को हवा देने का काम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कर रही है। कैप्टन अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है कुछ आदेश मिले, वो बात अलग है। मीडिया के अपने तमाम स्पेकुलेशन हैं, कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि कुछ ही देर बाद वो दे देंगे, कुछ देर शाम। क्या स्थिति है, क्या इनपुट है जो आपके पास पंजाब से आ रही है? देखिए, अगर कोई भी फैसला होता है तो 5 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। अगर कैप्टन अमरिंदर उससे पहले इस्तीफा देते हैं तो वो बात अलग होगी, क्योंकि उसके बाद अगर कैप्टन अमरिंदर पहले इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद तय माना जाएगा कि कहीं ना कहीं उनसे इस्तीफा मांग लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने विधायक दल की बैठक से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अगर विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें क्या नामों को लेकर के चर्चा होगी या फिर भविष्य की रणनीति को लेकर के चर्चा होगी, उसमें विधायकों का पक्ष जानने की कोशिश की जाएगी, कौन से चेहरे पर के आधार पर चुनाव लड़ना चाहेंगे, वो तमाम समीकरण होंगे। जो भी गड़बड़ियां पार्टी के अंदर है उनको, दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। एक तरह से कह सकते हैं कि जितना भी नुकसान पार्टी को हुआ है उसको समेटने की कोशिश की जाएगी, जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी ये पूरी तरह से तय नहीं हुआ है कि अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे। अगर पहले इस्तीफा देंगे तो इस पर चर्चा होगी, अगर इस्तीफा पहले नहीं देते तो कहीं ना कहीं विधायक दल की बैठक में विधायकों की नाराजगी को एक मुद्दा हो सकता है कि विधायकों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं। आसार यही नजर आ रहे हैं कि 5 बजे से पहले ही अमरिंदर सिंह इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद जो विधायक दल की बैठक होगी उसमें नए नाम को लेकर के चर्चा हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आज ही नया नाम सामने आ जाए। बहुत अहम जानकारी हमारे सहयोगी न्यूज रूम से सोहन सिंह दे रहे थे, और हमारे इनपुट सहयोगी शोएब ने भी पंजाब से वो इनपुट्स देने की कोशिश की है। और उन तमाम इनपुट्स के आधार पर हमने जो स्पष्ट रूप से ये जाना और ये परख करने की कोशिश की है, और हमारे सहयोगी सोहन ने भी बताया कि हो सकता है कि विधायक दल के बैठक के पहले ही कैप्टन इस्तीफे की पेशकश कर दें, क्योंकि 5 दशक की राजनीति और उनके वरिष्ठता को देखते हुए, और वो खुद एक स्वाभिमानी राजनीतिक के तौर पर जाने जाते थे, और पिछले कई ऐसे मौकों पर वो स्पष्ट और सपाट बयानी कर रहे थे। स्पष्ट है कि विधायक दल की बैठक के पहले ही वो अपने इस्तीफे की पेशकश कर दें, और विधायक दल की बैठक में विधायकों की बात सामने आए, और उसके बाद नए नेता का चुनाव कर लिया जाए। अब ये देखना होगा कि जो सिद्धू खुला खेल कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ, क्या उनको मुख्यमंत्री पद से नवाजा जाएगा? ये आने वाले कुछ ही घंटों में पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल इस समय पंजाब से लेकर के दिल्ली तक कांग्रेस की सियासत में पूरी तरह से सरगर्मी है, हलचल है, और एक नए नेता, एक नए मुख्यमंत्री का इंतजार है। और इस इंतजार के अंतर्गत मैं आपको यह कह सकता हूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अब पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे ही। एबी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।